हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डीएम्स की लाइफ में आगे क्या होगा और डीएफ्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आज मैं आपको शेयर करूंगी। डीएम्स की लाइफ में उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जिन भी डीएम ने गलत राह को चुना है, जो उनको लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है और सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन डीएम्स का जो अपने ही सोच के हिसाब से गलत राह को चुन के गलत डिसीजंस लेके आगे बढ़े हैं, उन डीएम्स का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। डीएम की लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं, जिनको उन्होंने खुद चुना है, वो कार्मिक्स या तो वाइफ या फिर हस्बैंड, उनकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। जो कोई भी है, ये या फिर फैमिली भी हो सकती है, वो उन्हें इस बार ऐसा फंसाएंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी आपके डीएम को पता भी चलता था तो वो क्या कर पाते थे। पर इस बार कार्मिक्स कुछ ऐसी चाल, कुछ ऐसा कांड करने वाले हैं कि उन्हें अब बार बार के वो कुछ करना, फिर बाद में डीएम्स को पता चलना, फिर झगड़े होना, फिर इसको मेहनत करना पड़ेगा उनको फिर से मनाने की या फिर अपने झांसे में लेने की। तो कार्मिक्स को वो सब ऐसे नहीं करना है, अभी उनको बस हो गया है। तो कार्मिक्स अब कुछ बड़ा प्लान, कुछ बड़ा करने वाले हैं। और जो भी डीएम हैं, वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक जोन में आने वाले हैं अब कार्मिक्स की वजह से। तो कार्मिक्स के जाल में फंसने से या तो भगवान ही बचा सकता है, या फिर जिनको भी ये मैसेज पहुंचता है वो अलर्ट रहे। जो भी कार्मिक्स है वो अब आपको ऐसा परमानेंटली फंसाने वाले हैं कि आपको ऐसे बेवकूफ़, ऐसा पागल बनाएंगे कि जिससे आप कुछ कभी भी समझ भी ना पाए और कुछ कभी कर भी ना पाए। और इस बार एक साइकिल शुरू हो रही है डीएम की। आपका इस बार आप इस बार अटके तो कभी भी बाहर तो ज़िंदगी भर निकल ही नहीं पाओगे, पर ज़िंदगी आपकी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। आपके हाथ से अब सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ छूट जाएगा आपके हाथ से। कार्मिक आपके साथ ऐसा खेलेंगे कि आप एक खेल ही बन के रह जाओगे। आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खेलेंगे कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक मजाक बन के रह जाओगे। आपकी लाइफ ही एक मजाक बन जाएगी, एक खेल बन जाएगी जो कोई भी कैसा भी खेल सकता है। तो कार्मिक्स तो आपको इस बार खतरनाक तरीके से फंसाने वाले हैं। कार्मिक्स आपको अपने जाल में फंसाने के लिए पहले तो अब आपसे ऐसे बर्ताव करेंगे कि अगर उनकी गलती भी ना हो तो भी आपसे खुद होके झुक के सॉरी बोलना, अपनी गलतियों के लिए आपको मनाना, रिझाना, आपके खुद होके झुक के आपसे खुद होके झुक के सॉरी बोलना, आपकी झूठी तारीफ़ें करना, जानबूझ के आपको चने के झाड़ पे चढ़ाना, जिससे उतनी ही तेज़ी से आपको नीचे गिरा पाए और इस बार आप उठ भी नहीं पाओ। उस तरीके से आपसे झूठी तारीफ़ें करना, आपको अपने जाल में फँसाने की कोशिश करना। जैसे आपको ऐसे बोलेंगे कि देखो तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम तो बहुत ही परफ़ेक्ट इंसान हो। तुम्हारे जैसा इंसान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। मतलब ओवरली बहुत ही अच्छी झूठी-झूठी बातें करना, जिससे आप कन्विंस हो जाओ, उनकी बातों में आ जाओ। और जिसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प करना या फिर उनके प्रति, आपके प्रति और आपकी फैमिली के प्रति ओवरली अचानक से सेवा भाव दिखाना, बहुत ही ओवरली लविंग, ओवरली केयरिंग, बहुत ही स्वीट, बहुत ही सीधी बनना, जिससे आपको ऐसा दिखाना कि देखो मैं कितनी अच्छे इंसान हूँ, अच्छा पर्सन हूँ मैं। ऐसा करेंगे कि आपका अटेंशन सीक करने के लिए आपको ऐसा दिखाएँगे कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए। और आपके साथ इमोशनली बातें करके आपको इमोशनली अपने अपने जाल में ट्रैप करने की, अपने जाल में फँसाने की, जिससे आप खुद होके ऐसा सोचो कि अरे ये तो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, जिससे आप दया भाव खुद दिखाओ और आप उनके जाल में ईज़िली फँसे। और आप उनके ऊपर ईज़िली ब्लाइंड ट्रस्ट करें, जैसे आप उनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा करके वो जो भी बोलेंगे वैसे ही करते रहें।
और आप उनके जाल में फँसे, जिससे वो आगे व आगे अपना काम ईज़िली शुरू कर पाएँ। क्योंकि एक्टिंग तो बहुत ही ज़ोरों-शोरों से ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं कार्मिक्स। क्योंकि कार्मिक्स भी अब थक गए हैं कि मैं जिस तरीके से ब्लैक मैजिक कर रही हूँ, शायद वो कुछ डीएम्स को पता चला है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और डीएम उनके जाल में नहीं फँस रहे हैं। क्योंकि इतने सालों से जो कार्मिक्स उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते आ रहे थे, उसके ज़ोर के ऊपर ही उसके ताकत के ऊपर ही वो डीएम को नचा पा रहे थे, अपने हिसाब से उनको अपने कंट्रोल में रख पा रहे थे, अपना काम करवा पा रहे थे और उनके अपने हिसाब से नचा पा रहे थे। पर डीएम को अगर कुछ डीएम्स को पता चला है कि कार्मिक्स उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, तो डीएम उनके जाल में नहीं फँस रहे हैं, कुछ डीएम्स नहीं फँस रहे हैं। तो इसके लिए अब कार्मिक्स भी थक गए हैं कि और कार्मिक्स डीएम के ऊपर कोई भी एफ़र्ट नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो उनसे प्यार नहीं करते। उनका मतलब है, उनके अपने मतलब को पूरा करने के लिए उनके साथ रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब डीएम को कितनी भी मतलब जिस भी इंसान के ऊपर डीएम के ऊपर जितना भी बुरा इफ़ेक्ट क्यों ना पड़े, पर वो अपने मतलब को पूरा करने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कार्मिक्स इस बार डीएम के ऊपर बहुत ही गंदा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक, जिसको सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक कहा जाता है, उसका प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि कार्मिक्स को डीएम को कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इतने सालों से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो और ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो उनको उसको तकलीफ़ हो रही है ना, तो मेरा तो काम बन रहा है। तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी सोच है उन कार्मिक्स की। पर ये जो भी ब्लैक मैजिक एक बार जिस भी इंसान के ऊपर जिस भी इंटेंशन के साथ करेंगे, तो इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट उस इंसान के ऊपर पड़ता है, उसके माइंड के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर पड़ता है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल ब्लैक मैजिक नहीं है। जो भी कार्मिक्स इतने सालों से करते आ रहे थे, वो तो ठीक था, वो तो फिर भी पचा सकते हैं। पर अब जो भी होने वाला है, जो भी वो करने वाले हैं, वो ब्लैक मैजिक का असर इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है कि इंसान उसको सँभाल नहीं सकता। और इन उस ब्लैक मैजिक का असर भी बहुत लंबा रहता है, कम से कम 1 साल तक उसका स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट रहता है। तो इस ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर कार्मिक्स अपने इरादों के ऊपर, अपने जो भी इंटेंशंस है उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और एक बार फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलने देंगे वो। और ये इतना गंदा ब्लैक मैजिक है, जो भी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक है, बहुत ही गंदा ब्लैक मैजिक है, जिसको हम यूट्यूब के ऊपर शेयर भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत ही गंदा वाला, बहुत ही बुरा ब्लैक मैजिक है, जिसको मामूली तौर के ऊपर कोई भी इंसान इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बहुत ही बुरा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट इसका इंसान के ऊपर होता है। जिस भी इंसान के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, मामूली तौर के ऊपर अगर किसी का कोई बुरा मतलब है, बहुत ही गंदा इरादा है, अपने बुरे मंसूबे हैं, तो उस इरादों को पूरा करने के लिए बहुत ही नीच और उतरे लोग ही ऐसे ब्लैक मैजिक्स इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो मामूली तौर के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक को और इतने गंदे ब्लैक मैजिक को इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि इसको जिस इंसान के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ये जो भी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक है, इसको जिस भी इंसान के ऊपर किया जाता है, उसके बाद उस इंसान के ऊपर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट होता है, उसके माइंड के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर। और वो इंसान बहुत तकलीफ़ में हो जाता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है उसको, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और जिसके बाद उस इंसान का हमेशा के लिए अपने वो इंसान हमेशा के लिए अपने होश में नहीं रहेगा। मतलब वो नॉर्मल तो एक रोबोट के जैसे काम करेगा, और पर पूरी तरीके से उसी इंसान के कंट्रोल में रहेगा, उसके कब्ज़े में रहेगा। और
जिसके साथ वो इन्वॉल्व हुए हैं, जिसने भी अपने बुरे इंटेंशंस जो भी मतलब की वजह से करवाया है, उसी का सुनेगा। जैसे उसकी सोचने समझने की हालत ही, वो अपने हाल सोचने समझने के माइंड मतलब अपना वो कंट्रोल ही खो देगा। वो अपने इंसान के असली मतलब अपने होश में ही नहीं रहेगा। समझिएगा किसी ने कोई रोबोट से किसी इंसान को चला रहा है और उसके ऊपर इतना बुरा इफ़ेक्ट होगा कि उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। वो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? उसकी हेल्थ बुरी तरीके से ख़राब होगी, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस ब्लैक मैजिक का असर इतना लंबा रहता है और इतना बुरा इफ़ेक्ट होता है कि मामूली इंसान झेल नहीं सकता। पर आपको ये ब्लैक मैजिक करते वक़्त आपको जो भी करेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी इस ऐसे ब्लैक मैजिक करने में माहिर होते हैं या फिर आपके ऊपर बहुत सालों से करते आ रहे हैं, वो लोग ऐसा आपको झांसा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब किया है और कैसे हुआ आपके ऊपर। तो सतर्क रहें। और जो भी कार्मिक्स के साथ आप डील कर रहे हो, जो भी ऐसे इंसान हैं जो आपके अपनों के रूप में आपके दुश्मन है, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए कि आप उनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो। अगर उनके साथ आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है पर आप उनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व ना हो, उनसे डिस्टेंस उनसे दूर ही रहें, उनसे डिस्टेंस ही मेंटेन करें और उनके कोई भी बातों में, कोई भी उनके ड्रामों में ना आएँ। उनके झूठे बातों में, झूठे अच्छाई के जो भी ड्रामे करेंगे, उनकी बातों में न फँसिए आप। क्योंकि इस बार आप फँसे ना, तो आपको शायद कौन बचा पाएगा पता नहीं। आपका तो भगवान ही मालिक होगा। इसलिए क्योंकि उतारने वाला इंसान भी आपके लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए। तो इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि अगर मैंने आपको गाइडेंस दी है, अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई इंसान है तो आप सतर्क रहें, नहीं तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और जब तक आपको मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी कार्मिक्स है आपको होश में आने ही दे नहीं देंगे। समझिएगा कि इसका असर 1 साल तक रहेगा, तो उसके बाद में फिर वो आपके ऊपर करेंगे। वो तो सिर्फ़ अपने मंसूबे, अपने गंदे इरादे पूरे करने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना गंदा ब्लैक मैजिक कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो आप बच के रहें और अपने लाइफ में बहुत ही सतर्क रहें। ऐसे गंदे लोगों के जाल में ना फँसें, ओके? और अपना काम हो जाने के बाद हमेशा की तरीके से कार्मिक्स अपना असली रंग दिखाएंगे ही। पर कुछ बड़े पैमाने में आपके साथ कुछ बड़ा होगा जो आप बदल भी नहीं सकते और निकल भी नहीं सकते उससे। आपकी लाइफ आप खुद अपने हाथों से ख़राब कर रहे हो। पूरी तरीके से आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद उस दौर पे आके खुद खड़े हुए हो। उस बुरे वक्त को आपने खुद बुलावा दिया है। और जब तक आपको होश आएगा, सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल गई होंगी। डीएफ भी आप हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। मैंने बोला ना, आप खुद बदल नहीं सकते और बाहर निकल भी नहीं सकते अगर इस बार आप इस जाल में फंसे तो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है। और ये जो दौर चल रहा है बहुत ही बुरा दौर चल रहा है आपके लिए। और चाहे तो भी डीएफ को आप पा नहीं सकते, क्योंकि डीएफ जब तक आपको होश आएगा, जब तक आप उनको कुछ पाने के लिए एफ़र्ट्स करोगे तो भी, तब तक वो किसी और की हो जाएगी और उसके बाद मुड़कर भी आपकी तरफ नहीं देखेगी। यूनिवर्स ने आपको बहुत बार गाइडेंस दी है, बहुत मौके दिए हैं। डीएफ ने कितने एफ़र्ट्स डाले हैं आपके लिए, पर जिसको खाई में गिरना है वो गिरेगा ही। उसको सही गलत की पहचान नहीं होती, उसको गलत ही सही लगता है और सही ही गलत। कुछ मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं और वक्त बदल रहा है। और आपकी डीएफ जो आपकी गुड लक बन के आपकी लाइफ में आई थी, वो अब आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और
आपसे आपका गुड लक छीनने वाला है और बुरा वक्त शुरू होने वाला है उन डीएम्स का, जो इस बार फंसेंगे और बार बार गलतियां कर रहे हैं। और इस बार जो होगा उसके बाद शायद ही आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आपका तो भगवान ही मालिक है। और एक बार ऐसा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर होने के बाद आप होश में नहीं रहोगे। आप होश में रहोगे तो ही कुछ बोलोगे या फिर कुछ कर पाओगे ना। ये जो भी कार्मिक्स है बहुत ही उतरी हुई चीज़ है। ऐसा ब्लैक मैजिक कोई अपने दुश्मन के ऊपर या फिर किसी को बुरे मतलब से, उसका कुछ बुरा करने के मतलब से करते हैं। जिस भी इंसान के ऊपर ये जो भी स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है, बहुत ही गंदा जो भी एनर्जी है, वो करने के बाद उस इंसान को बहुत ही तकलीफ़ होती है और उसको खुद पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या करूं। एक जैसे इंसान का पूरी तरीके से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक्स है, आपकी फैमिली हो, जो भी हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी थर्ड पार्टी है, अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। जो भी कर रहे हैं उसको आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपके ऊपर इमोशंस ही नहीं है। आपकी तकलीफ़ से उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ़ अपने पैसों से, अपने आराम भरी लाइफ से, और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, उतने से ही उनको मतलब है। कैसे भी करके आप करो, यही उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेंशन है। कोई भी इमोशंस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। कोई भी इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कुछ आपके साथ आपके कार्मिक्स आपके लिए जाल बिछा के बैठे हैं। पर आप ही ने तो अपने घर सांप को पाल के रखा है। जितना भी उनको खाना खिलाओ खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ, सांप तो सांप ही है, डसेगा ही। और जो भी कार्मिक्स है वो आपको एक बार अपने जाल में फंसा लेंगे इस बार तो, उसके बाद और ऐसा चीट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी आपको इतने सालों से वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे तो आपको तो पता भी नहीं था। आपकी आँखों के ऊपर तो दूसरी पट्टी लगी हुई थी, पर अब तक आपको पता नहीं चला तो अब भी वो आपको पता चलने नहीं देंगे। इसीलिए तो इतना एक्टिंग शुरू हो गई है। आपको अपने भरोसे में लेके, आपको अपने जाल में फंसा के, आपको खुद हो के फिज़िकली इन्वॉल्व करने के लिए ये सभी किया जा रहा है। और जब आप उनके ऊपर आँख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा करोगे और इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपके ऊपर ये जो स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक, जो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो आपके ऊपर किया जाएगा। जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस ब्लैक मैजिक है, जिसको मामूली तौर पे नहीं किया जाता। पर आपके ऊपर आपके अपने ही ऐसा बहुत ही बड़ा कुछ धोखादायी घटना करने वाले हैं, और आपके साथ ये धोखेबाजी तो होती आ रही है, पर अब जो होगी वो आपकी लाइफ को, अब आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रख देगी। और ये जो भी ब्लैक मैजिक है जल्दी उतरता नहीं है, बहुत ही सालों सालों तक, 1 साल तक तो ये ब्लैक मैजिक उसका असर बहुत ही स्ट्रांगली रहता है, उतरता नहीं है। और वो ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है कि जो आपके ऊपर एक बार हो जाए तो आपको, अगर वो इंसान आपकी गलती ना भी हो फिर भी अगर आपको थप्पड़ मारे तो भी आप रिएक्ट नहीं करोगे। आपको कितना भी नीचे उतार के कुछ भी करने के लिए बोलेंगे तो भी आप रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने होश में ही नहीं रहोगे। आपका माइंड पूरी तरीके से किसी और के कंट्रोल में रहता है। आपके घर में ही किसी और के साथ भी कोई, आपके जो भी कार्मिक्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, किसी और के साथ ही भी इन्वॉल्व हुए तो भी आप कुछ रिएक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ समझ ही नहीं पाओगे। आप कुछ सही गलत समझने की हालत में ही नहीं रहोगे। वैसे भी आप पर इतने सालों से होते हुए आ रहा है, फिर भी आपके ऊपर कार्मिक्स की पट्टी ही चढ़ी हुई थी।
आपको तब तक तो इतने सालों तक तो पता ही नहीं चला था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि आपके ऊपर बहुत ही सालों से ब्लैक मैजिक का असर, वो भी 10-15 दिन के बार-बार आपके ऊपर किया गया था। फिर भी आपको कार्मिक्स के ऊपर ही भरोसा था, कार्मिक्स के ऊपर इतना अंधविश्वास था कि आप कुछ ना समझ पाए, उनके इशारों के ऊपर आप नाचते आ रहे हो और वो आपको अच्छी तरीके से नचाते आ रहे हैं। पर आपको यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू या फिर आई थिंक डीएफ्स के थ्रू आपको पता चला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि आपको इतने सालों से आपको कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ पे एक तो आपको यूनिवर्स की कृपा से आपको गाइडेंस मिली थी कि आपके ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बाद आप चौकन्ने हुए हो, या फिर डीएफ ने आपको बताया है, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। पर आपको तो इतना भी पता नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि आपके ऊपर तो कार्मिक्स की पट्टी ही पड़ी हुई है और आप तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे गलत लोगों के ही साथ दे रहे हो और उनको ही, उन बुरे लोगों का ही भला कर रहे हो और सही इंसान के साथ गलत। तो आप संभल जाइएगा, नहीं तो अब जो भी होगा ना उसके बाद में आपको शायद भगवान ही बचा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब आपको होश आएगा तब तक तो आपकी लाइफ में आपकी डीएफ भी चली जाएगी, आपकी लाइफ से निकल जाएगी और तब तक बहुत ही देर हो जाएगी। और एक तो कोई ऐसा इंसान, समझने वाला इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो उसको उतारेगा, पर आपकी लाइफ में तो ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हुआ, कैसे हुआ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो संभल के रहिएगा, यही आपके लिए एडवाइस है। और डीएफ के साथ आगे क्या होगा? डीएफ की लाइफ में सब कुछ अच्छा लिखा है, डीएफ का बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है कि डीएफ का बहुत ही अच्छा समय शुरू हो चुका है और अब डीएफ के साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। डीएफ की लाइफ में यूनिवर्स ने एक नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी है और यूनिवर्स खुद डीएफ्स को बोल रही है, इशारा दे रही है, मौका दे रही है कि तुम खुद चूज़ करो उन अपॉर्चुनिटीज़ में से। और डीएफ्स की लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस, मनी से रिलेटेड हायर लेवल ऑफ ग्रोथ हो रही है डीएफ्स की। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले 1 महीने में डीएफ की मैरिज फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और डीएफ अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस होके आगे बढ़ रहे हो आप। और अब आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है डीएम से, क्योंकि डीएफ्स को लगता है कि मैंने अपना बेस्ट किया पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, इतना सब कुछ करके मेरे हाथ क्या लगा। वैसे भी वो बुरे लोगों के साथ, जो भी उसकी फैमिली के नाम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे, जो भी उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली में उसके साथ बुरा कर रहे हैं, वो उनके साथ ही लॉयल रहेगा, उनके लिए ही सब कुछ करेगा। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फ़िश मोटिव्स के लिए यूज़ करना या मेरी लाइफ़ को अटका के रखने के लिए, मुझे न आगे बढ़ने देना या फिर मेरी लाइफ़ को ख़राब करना चाहता है। और उनके साथ ही वो अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना चाहता है और अपने जो भी फैमिली हो या फिर जो भी उनकी लाइफ़ में है, जो उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके साथ ही रिश्ता निभाना चाहता है। तो डीएफ बहुत ही सीरियस होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, बहुत ही दुखी मन के साथ, पर अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस डिसीजंस लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो आप। तो डीएफ भी अब ऐसी हो गई है कि मैं भी अपनी फैमिली के खुशियों के लिए और मेरी खुशियों के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, अपने आप को चुन के, अपनी खुशी को चुन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। जो भी डीएम ने किया है डीएफ के साथ, वो प्यार वाला बिहेवियर नहीं था, क्योंकि अगर हम किसी कुत्ते को भी अपने घर में पालते हैं तो हमें उससे भी थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो हो ही जाता है। पर
डीएम ने तो उस इंसान के साथ ऐसा बिहेवियर किया है, इंसानियत भी नहीं दिखाई थोड़ी भी। उस डीएफ के साथ ऐसा किया है जिन्होंने उनसे बहुत प्यार किया है, इतना सब कुछ किया उनके लिए। ये तो प्यार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्यार में एक दूसरे के लिए इक्वल मान सम्मान दिया जाता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। इसने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पाने की, यूज़ करने की कोशिश की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ माइंड गेम खेलना, तकलीफ़ देना, दुःख देना, रुलाना और उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। प्यार में एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनते हैं, खुशी देता है प्यार, साथ देते हैं। पर ये तो प्यार के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मतलब पूरा करने की इंटेंशन से आया था। डीएफ ने बहुत कुछ किया है डीएम के लिए, पर डीएफ बोलती है कि मैंने तो इस इंसान के लिए इतना सब कुछ करके मुझे कुछ मिला ही नहीं। इस इंसान को मैं मरूं या जीऊं कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर इस इंसान ने मेरा अच्छा फ़ायदा उठाया है, मेरे इमोशंस का, मेरी आत्मा का, मेरे प्यार को ख़त्म किया। अपने आप को कोसते हुए बहुत ही दुखी दिल से, पर डीएफ अपनी लाइफ में बहुत ही दुखी दिल से अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ रही है। पर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग के रूप में एक बहुत ही अच्छा इंसान जो हर तरीके से बेस्ट होगा, उसके साथ शादी होने के चांसेस डीएफ्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बहुत ही जल्दी बन रहे हैं। और अब बहुत ही जल्दी आने वाले 1 महीने में आप एक अच्छे पार्टनर के साथ जो बहुत ही जेन्यून, बहुत ही लॉयल और लविंग केयरिंग एक अच्छा लॉयल पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। और जो भी डीएम को अपनी की गई गलतियों का एहसास है, और कुछ डीएम्स अपनी डीएफ की तरफ ऑलरेडी बढ़ के अपनी गलतियों के लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े पर माफ़ी मांग के उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो उनके लिए उनके पास बहुत ही कम वक्त है, क्योंकि आने वाली 1 ही महीने में डीएफ अपनी लाइफ में अपने सोलमेट के साथ अपने लाइफ में हमेशा के लिए उनके साथ उनके रिश्ते में बंध जाएगी। और आप अपने लाइफ में सब कुछ खो दोगे, एक तरफ डीएफ को खो दोगे और एक तरफ अपनी लाइफ की सारी खुशियों को खो दोगे और अपनी लाइफ को ख़त्म कर दोगे। तो आप मौका रहते ही जो भी कुछ दिन बचे हैं या फिर जितना भी वक्त बचा है, टाइम रहते ही आप डीएफ की तरफ जल्दी एफ़र्ट डालें और उनकी तरफ बढ़े। जिन्होंने भी ऑलरेडी एफ़र्ट डाला है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जिन्होंने भी एफ़र्ट्स डाले हैं, अगर आप जेन्युइन हो तो अपने इस जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इतने सालों से आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है, अगर आपके ऊपर इतने सालों से ब्लैक मैजिक हो रहा था वो तो फिर भी ठीक है, आप बचा सकते हो, वो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता था। पर ये जो भी ब्लैक मैजिक है वो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, तो आप बच के रहिएगा और उनके इस जाल में न फंसिएगा। क्योंकि अगर एक बार आपके ऊपर इसका प्रयोग किया गया तो आपकी लाइफ आप पूरी तरीके से ख़राब कर दोगे और आपकी लाइफ से सब कुछ आपके हाथों से फिसल जाएगा, आप सब कुछ खो दोगे अपने लाइफ से, सब कुछ आपके लाइफ से छूट जाएगा और आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो इस बुरे वक्त से, इस बुरे दौर से बचें और ऐसे गंदे लोगों के जाल में न आए, कुछ भी हो जाए आप सतर्क रहे। ओके, यूनिवर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है उन डीएम्स के लिए, तो प्लीज़ इसे सीरियसली लीजिएगा और अपनी लाइफ में आप सतर्क हो जाइएगा। ओके, थैंक यू।